कितने अटेम्प्ट किया आपने? 178 170। क्वेश्चन क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट टफ? मॉडरेट था, जीके थोड़ी पॉलिटी से ज़्यादा थी, करंट अफेयर थे मोस्टली। अच्छा, स्टैटिक का ज़्यादा वेटेज है या करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज है? करंट का ज़्यादा है। करंट में क्या पूछा गया है? करंट में पॉलिटी से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड थे वो ज़्यादा पूछे गए। पॉलिटी में क्या पूछा गया है? अनुच्छेद? नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं था, सिर्फ एक 21A था, उसके अलावा और कुछ कोई नहीं था इसमें। तो और बजट से पूछा गया है? नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो करंट में चल रहे हैं, सिर्फ वो पूछे गए। अच्छा, तो करंट से G20 समिट का थीम पूछा था। थीम पूछा था क्या? अच्छा, बजट से कोई नहीं पूछा गया? बजट से कोई क्वेश्चन। अच्छा, खेल से, ओलंपिक से? ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ जो करंट का जो पोर्शन था वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड था और कुछ नहीं था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी से? हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन था ही नहीं, मोस्टली मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से, पॉलिटी से रिलेटेड जो एजुकेशन में क्वेश्चन थे सिर्फ वो थे। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं। एलपीजी ऐसे पूछा गया है, उदारीकरण? नहीं पूछा गया था। नहीं। अच्छा, मैथ होगा? मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था और मोस्टली रेशो बेस्ड और मिक्सचर एलिगेशन। परसेंटेज यार से, अलजेब्रा यार से, नंबर सिस्टम यार से? हाँ, ये रीजनिंग काफ़ी इजी थी। रीजनिंग काफ़ी इजी थी, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो आप 20 में, लेकिन मैथ में आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट कौन सा लगा? मैथ सबसे ज़्यादा। मैथ लगा। हाँ, अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ ही कर रहे हो तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, क्योंकि 15 से ऊपर आप मैक्सिमम कर ही नहीं सकते अटेम्प्ट, इतना कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव ज़्यादा। रीजनिंग बताइए। रीजनिंग काफ़ी इजी है, रीजनिंग में कुछ नहीं है, सब कुछ बेसिक है और अच्छा। वो भी बहुत ही कम कैलकुलेटिव है रीजनिंग भी। अच्छा। हिंदी इंग्लिश नॉर्मल थे, सबसे ज़्यादा ये पूछा। हिंदी में तो सबसे ज़्यादा मुहावरे पूछे हुए थे और इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम, बस यही। पैसेज पूछा गया होगा? हाँ, पैसेज था दोनों। वर्ड मीनिंग पूछा गया होगा आपसे? वर्ड मीनिंग एक दो थे, ज़्यादा नहीं थे, मोस्टली सिनोनिम एंटोनिम थे। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छा, और स्पेलिंग थी इंग्लिश में और यही था बस। इससे पहले भी पेपर दिए या फर्स्ट है? नहीं, मैंने इससे पहले भी पेपर क्या पैटर्न में कुछ चेंज लग रहा है आपको या वैसे ही आ रहा है? पार्ट 2 में थोड़ा चेंज लग रहा है, अब की बार थोड़ा ज़्यादा इजी आ रहा है पहले की कंपैरिजन। अच्छा, तो इसके मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे? हाँ, लग रहा है हाई कट ऑफ जाएंगे। हाँ, पार्ट 2 थोड़ा इजी है, एप्लीकेशन बेस्ड है, कोई भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि किसने क्या किया था, सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग बेस पे कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी। क्या टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल है पेपर में, अगर आप मैथ्स को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो सब क्वेश्चन। मत सेक्शन वाइज खुलता है ना पेपर? हाँ जी, सेक्शन तो वाइज। इसमें भी दिक्कत है कि हम पीछे फिर आ नहीं सकते हैं। दोबारा पीछे जा नहीं सकते। हाँ, एक बार में जितना अटेम्प्ट कर सकते वही है। हाँ जी। हाँ। टाइम मैनेजमेंट का खेल सबसे ज़्यादा है इसमें, जिसने टाइम मैनेज कर लिया वो पेपर क्रैक कर देगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे को? सिर्फ यही है कि आप अपने एक बार मैथ्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, जितना ज़्यादा जल्दी मैथ करोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर अच्छा हो। क्या उम्मीद है मैम? उम्मीद लगी है। आपने कितना अटेम्प्ट किया आपने? क्वेश्चन लेवल क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट टफ? अच्छा, कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इजी लगा मैम? इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश हिंदी में क्या पूछा गया है? पैसेज किस चीज़ पे पूछा गया था? अच्छा, वोकैब पूछा गया होगा। टाइम, अच्छा, ग्रामर से ज़्यादा पूछा गया था या वोकैब ज़्यादा? कितना, कौन सा ज़्यादा टफ पूछा गया? नॉर्मली पूछा गया? नॉर्मल पूछा गया। हिंदी में क्या क्या पूछा गया था? अच्छा, इंग्लिश है। मैथ और रीजनिंग बता दीजिए। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था। हाँ, मैथ में क्या पूछा है? एडवांस से ज़्यादा, अर्थमेटिक से? क्या परसेंटेज, कौन सा टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है? कौन सा टॉपिक से पूछा गया है? फोन वगैरह से ज़्यादा परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, रेशियो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा? अच्छा, और रीजनिंग में? अराउंड 160 तो 160 कर दिए। अच्छा, क्वेश्चन लेवल क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट टफ? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ लगा आपको, हार्ड? टाइम टेकिंग? जीके में क्या पूछा है? स्टैटिक ज़्यादा है या करंट अफेयर से? नर्वसनेस है उसके लिए। अच्छा, नर्वस। मैथ और रीजनिंग बता दीजिए। हाँ जी। मैथ और रीजनिंग मैम? मैथ्स
इजी था। मैथ में क्या पूछा गया है? भाई ये अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, टाइम से रिलेटेड, डिस्टेंस के, अच्छा। और फिर जैसे पाई के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सब है। इंग्लिश और हिंदी कवर कर सकते भैया भैया बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि जो लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है। अच्छा, कितने ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए बच्चे को? प्रैक्टिस सेट अप्रॉक्स 4-5 साल के लगा लेना चाहिए। 4-5 साल का? हाँ, मेन चीज़ ये है स्पीड मेंटेन करना। अच्छा, क्योंकि पार्ट वाइज आ रहा, पार्ट वाइज सबमिट हो रहा है, तो जिसकी प्रैक्टिस है वो अच्छा कर सकता है। प्रैक्टिस जिसका होगा वही कर वो लेगा। कर देगा। नॉलेज ज़्यादा मैंने नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा मेंटेन, प्रैक्टिस। क्योंकि नॉलेज होते हुए भी अगर टाइम नहीं आप मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है गलत होगा ही होगा। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने 180 क्वेश्चन 180 कर दिए, काफ़ी अटेम्प्ट किए। जी जी, मैंने एक क्राइटेरिया बना के रखा था कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ना होता है। जैसे पेडागॉजी इजी आ रही थी तो पेडागॉजी मैंने सही कर दिया है। हाँ, मेन चीज़ थी जीएस। जीएस स्टैटिक नहीं आ रहा है, जीएस करंट आ रहा है और थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है। जीएस में क्या पूछ रहा है, करंट अफेयर या स्टैटिक? जीएस में करंट पूछना है, स्टैटिक बहुत कम है। जैसे पॉलिटी में सिर्फ एक क्वेश्चन था, 2 बार रिपीटेड था। अच्छा वही आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन जिसको। अच्छा, जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। जिसको जीएस आ रही है उसका भी काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अटेम्प्ट है ये? कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम है, कौन सा? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। क्वेश्चन लेवल इजी, मॉडरेट, टफ? लेवल जो है ई टू मॉडरेट जा रहे हैं, लेकिन उसका जो है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग वाला ना, एजुकेशन परसेप्शन वाला जो है अंडरस्टैंडिंग बेस है, वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, और जो है मैथ भी थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। तो मैथ कैलकुलेटिव। जीएस में बताइए कहाँ से पूछ रहा है? जीएस में इकोनॉमिक का भी क्वेश्चन आया है आपका जो है, और जो है आपके जो है थोड़ा भूगोल ज्योग्राफी है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, वहाँ से भी। हाँ, पर जो है पर ग्राफ से जो है थोड़े थोड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, अच्छा, और जो है इसमें जो है संविधान वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए। संविधान से क्या पूछा गया था? संविधान सभा से वो उनका पूछा था, ये जो है अस्थायी समिति का अस्थायी समिति। और क्या पूछा गया था? आर्टिकल या अनुच्छेद, और अमेंडमेंट? ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह से ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स में से, एलपीजी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन आपको याद हो जीडीपीआर से पूछा गया? आपके मैथ में जो है साधारण मैथ चक्रिया इससे भी अटेम्प्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन करते जाएं इसको, अच्छा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है इंग्लिश जो है नॉर्मली है, बच्चा कर ले रहा है। इंग्लिश नॉर्मल है? हाँ, लैंग्वेज अच्छा मेथड है। क्या पूछा गया इंग्लिश में? इंग्लिश में आपका यही है, प्रोनाउन आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, और जो है रिलेटेड आर्टिकल बहुत आ रहे हैं, और पैराग्राफ तो हर एक में आ रहा है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक एक पैराग्राफ आ रहा है।